गोल्ड की कीमतें अभी और भागने वाली है। क्या दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार चुपचाप बाजार से सोना समेट रहा है? और क्या चीन की एक रणनीति आने वाले महीनों में गोल्ड को नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा सकती है? अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के गोल्ड मार्केट में हलचल मचा दी है। गोल्डमैन सैक्स का दावा है कि चीन जितना गोल्ड आधिकारिक तौर पर खरीद रहा है, असल में उससे कई गुना ज्यादा खरीद सकता है। अगर यह अनुमान सही निकला तो इसका मतलब सिर्फ चीन की खरीदारी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रिजर्व स्ट्रेटजी बदल रही है। आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है? क्या इससे गोल्ड की कीमतों में और बड़ी तेजी आ सकती है? आइए इस वीडियो में इसे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आज MCX पर गोल्ड और सिल्वर का रेट जान लीजिए। तो आज MCX पर गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखने को मिल रही है। MCX पर गोल्ड 5 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 998 रुपए की बढ़त के साथ 1,42,386 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं MCX पर सिल्वर 4 सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 800 रुपए की बढ़त के साथ 2,19,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,42,157 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो, तो वहीं सिल्वर ने 2,19,200 रुपए प्रति किलोग्राम का लो बनाया। अब आते हैं रिपोर्ट पर। तो गोल्डमैन सैक्स की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक मई 2026 में चीन ने आधिकारिक तौर पर केवल 10 टन सोना खरीदने की जानकारी दी थी, लेकिन बैंक का अनुमान है कि वास्तविक खरीद 48 टन से ज्यादा हो सकती है, यानी कि आधिकारिक आंकड़ों के मुकाबले लगभग 5 गुना अधिक। यह अनुमान लंदन OTC यानी कि ओवर द काउंटर गोल्ड मार्केट के ट्रेडिंग डेटा के आधार पर लगाया गया है। बैंक का कहना है कि चीन के आधिकारिक गोल्ड रिजर्व के आंकड़े पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह अभी केवल गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है और इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब सवाल यह उठता है कि अगर चीन वास्तव में इतनी बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीद रहा है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना। पिछले कुछ वर्षों में रूस के विदेशी मुद्रा भंडार पर लगे प्रतिबंधों के बाद कई देशों ने अपनी रिजर्व स्ट्रेटजी पर दोबारा विचार करना शुरू किया। इससे यह संदेश गया कि केवल डॉलर आधारित विदेशी मुद्रा भंडार पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में गोल्ड एक ऐसा विकल्प बनकर उभरा जिससे किसी एक देश या मुद्रा से नहीं जोड़ा जाता। यही कारण है कि आज सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के कई सेंट्रल बैंक्स लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक मई 2026 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने मिलकर करीब 81 टन सोना खरीदा। अगर पिछले 3 महीनों का औसत देखें तो यह करीब 66 टन प्रति महीना बैठता है। तुलना करें तो 2022 से पहले सेंट्रल बैंक्स की मासिक औसत खरीद केवल 17 टन हुआ करती थी, यानी कुछ ही वर्षों में गोल्ड की संस्थागत मांग कई गुना बढ़ चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि सेंट्रल बैंक्स की यही लगातार खरीदारी गोल्ड की कीमतों के लिए मजबूत आधार तैयार कर रही। आसान शब्दों में कहें तो जब बड़े खरीदार लगातार बाजार से गोल्ड खरीदते रहते हैं तो कीमतों में बड़ी गिरावट आने की संभावना कम हो जाती है। अगर ब्याज दरों या मजबूत डॉलर की वजह से गोल्ड में कुछ समय के लिए कमजोरी आती भी है तो सेंट्रल बैंक्स की मांग उससे सहारा देने का काम करती है। इसी वजह से गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि गोल्ड के लिए एक मजबूत प्राइस फ्लोर बन चुका है। हालांकि दूसरी तरफ बाजार की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर भी बनी हुई है। अगर अमेरिका लंबे समय तक ब्याज दरें ऊंची रखता है तो डॉलर मजबूत हो सकता है और इसका दबाव गोल्ड पर देखने को मिल सकता है। लेकिन गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि यह असर केवल शॉर्ट टर्म तक सीमित रह सकता है। अगर सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी जारी रहती है और दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो लंबे समय में गोल्ड की तेजी बनी रह सकती है। कुल मिलाकर तस्वीर यही बताती है कि अगर गोल्डमैन सैक्स का अनुमान सही साबित होता है तो चीन केवल गोल्ड नहीं खरीद रहा बल्कि अपने विदेशी मुद्रा भंडार की रणनीति में भी बड़ा बदलाव कर रहा है। और अगर दुनिया के दूसरे सेंट्रल बैंक्स भी इसी रास्ते पर चलते हैं तो गोल्ड की कीमतों को लंबे समय तक मजबूत समर्थन मिल सकता है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है? आप चीन को गोल्ड के नजरिए से किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।